कल का पढ़े पढ़े ऑनलाइन में सब लोग पढ़े कल का। देखो कल के क्लास का थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन पहले कर लें, फिर क्विक रिवीजन के बाद में आज का कंटेंट हम शुरू करेंगे। कल हम कंप्लीट किए थे कल के क्लास में डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन को, जिला गठन को। डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन, जिला गठन, ये टॉपिक कल के क्लास में ये कंप्लीट हुआ है और आज से हमें छत्तीसगढ़ का मैपिंग ये हमें स्टार्ट करना है। पहले थोड़ा सा कल की क्लास को एक बार क्विक रिवाइज कर लें, ऑनलाइन में भी सब लोग देखेंगे। कल मैं जिला गठन में पूरा छत्तीसगढ़ के 33 जिला का गठन ये कल के क्लास में मैं बताया हूं। देखोगे 33 जिलों का गठन एक बार थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लो, जिसमें डेट कल जो लिए थे हम 33 जिलों के गठन को लेकर, उसमें ये पूरा का पूरा ये 33 जिलों के गठन का डेट है 2 नवंबर 1861 में छत्तीसगढ़ में 2 जिले, वहां से लेकर 9 सितंबर 2022 में 2 जिला, 1861 से लेकर के 2022 तक छत्तीसगढ़ में आज वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 33। कितनी है? 33। अब इन्हीं 33 जिलों का जो पूरा का पूरा गठन को हम कल के क्लास में 2 तरह से देखे, एक मैप में देखे और फिर उसके बाद डेट वाइज देखे। उसी को एक बार थोड़ा सा क्विक रिवाइज करना है। 2 नवंबर 1861 को 2 जिला था, उसमें एक आपका रायपुर 2 नवंबर 1861 को, और बिलासपुर जिला ये भी कब का? आपका 2 नवंबर 1861 को। 2 नवंबर 1861 को 2 जिले, रायपुर और कौन सा? आपका बिलासपुर। फिर उसके बाद में दुर्ग जिला बना कब? आपका 1 जनवरी 1906। फिर 1 जनवरी 1906 के बाद 1 जनवरी 1948 1948 में 1 जनवरी 1948 को छत्तीसगढ़ में 2 जिले हैं, एक आपका बस्तर 1 जनवरी 1948 और एक आपका रायगढ़, ये भी कब का? आपका 1 जनवरी 1948। फिर उसके बाद में 1 नवंबर 1948 को 1 जिला, तो 1 नवंबर 1948 को जिला बना कौन सा? आपका सरगुजा। ये सरगुजा जिला 1 नवंबर 1948। फिर उसके बाद में 1948 के बाद 26 जनवरी 1973 को राजनांदगांव जिला बना, तो राजनांदगांव ये जिला कब का है? आपका 26 जनवरी 1973। फिर उसके बाद में 1998 में 9 जिले थे, जिसमें से 25 मई 1998 25 में 1998 को 6 जिला और 6 जुलाई 1998 को 3 जिला। तो 25 मई 1998 को बनने वाले 6 जिलों में एक आपका कोरिया जिला, ये 25 मई 1998 का है, जबकि इसी सरगुजा संभाग में जसपुर जिला ये भी कब का है? आपका 25 मई 1998। फिर उसके बाद इधर बिलासपुर डिवीजन में बिलासपुर संभाग में कोरबा और जांजगीर चांपा ये भी जिला बना कब? आपका 25 मई 1998 को कोरबा और 25 मई 1998 को कौन सा? आपका जांजगीर चांपा। 25 मई 1998 को ही आपका कांकेर, ये 25 मई 1998 को, और बस्तर संभाग का ये दंतेवाड़ा, ये भी 25 मई 1998 को। जबकि 6 जुलाई 1998 को जिला बना कौन सा? आपका कबीरधाम ये 6 जुलाई 1998, और 6 जुलाई 1998 को ही जिला बना आपका महासमुंद, 6 जुलाई 1998, और साथ में 6 जुलाई 1998 को धमतरी जिला बना, तो धमतरी भी ये दिख रहा है कब? आपका 6 जुलाई 1998। फिर उसके बाद 1 मई 2007 को 2 जिला बना है, बस्तर संभाग में ही बना है, उसमें नारायणपुर और बीजापुर ये दोनों जिला कब का है? आपका 1 मई 2007। फिर उसके बाद में 1 जनवरी 2012 को जो 9 जिले बने, उसमें 1 जनवरी 2012 को बनने वाले जिलों में एक आपका सूरजपुर जिला 1 जनवरी 2012, और बलरामपुर रामानुजगंज ये भी कब का? आपका 1 जनवरी 2012। तो ये दोनों जिला 1 जनवरी 2012। फिर 1 जनवरी 2012 को मुंगेली जिला बना, ये भी आपका 1 जनवरी 2012। मुंगेली के बाद में
फिर 1 जनवरी 2012 को जिला बना था जो कल हम देखे, उसमें एक आपका बेमेतरा, और बेमेतरा के बाद ये बालोद। तो बालोद भी 1 जनवरी 2012 का है और बेमेतरा भी कब का है आपका 1 जनवरी 2012। फिर उसके बाद कल ही बताया मैं कि इधर ये आपका बलौदा बाजार, और बलौदा बाजार के बाद गरियाबंद। बलौदा बाजार जिला ये 1 जनवरी 2012 और गरियाबंद भी कब का आपका 1 जनवरी 2012। उसके बाद में 1 जनवरी 2012 को ही बस्तर डिवीजन में कोंडागांव ये जिला बना 1 जनवरी 2012 को, और सुकमा भी जिला बना जो है वो कब आपका 1 जनवरी 2012। फिर उसके बाद में गोरेला पेंड्रा मरवाही ये जिला बना आपका 10 फरवरी 2020। फिर उसके बाद में 10 फरवरी 2020 के बाद 2 सितंबर 2022 को मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी ये 2 सितंबर 2022। 3 सितंबर 2022 को 2 जिले बने थे, उसमें एक आपका इधर सारंगढ़ बिलाईगढ़ ये 3 सितंबर 2022, और 3 सितंबर 2022 को जिला बना कौन सा आपका खैरागढ़ छुई खदान गंडई ये 3 सितंबर 2022। जबकि 9 सितंबर 2022 को 2 जिले, उसमें एक आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर ये 9 सितंबर 2022, और 9 सितंबर 2022 को जिला बना कौन सा आपका सक्ती। ये कल के क्लास में कराया था। साथ में यह भी बताया था कि गोरेला पेंड्रा मरवाही ये छत्तीसगढ़ का क्रम में 28वें नंबर का जिला है। किस नंबर का? 28वें। फिर उसके बाद में 28वें के बाद मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी ये 29वां जिला है। जबकि 3 सितंबर 2022 को 2 जिले इनॉग्रेट हुए, लेकिन उसमें जो 30वां जिला है वो सारंगढ़ बिलाईगढ़ है, इधर ये 30वां जिला। 31वें नंबर का जो जिला है वो आपका खैरागढ़ छुई खदान गंडई है, ये 31वां जिला है खैरागढ़ छुई खदान गंडई। छत्तीसगढ़ का 32वां जिला और 33वां जिला। तो 9 सितंबर 2022 को 2 जिला इनॉग्रेट हुआ, एक मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और कौन सा आपका सक्ती। पहले इनॉग्रेट हुआ 9 तारीख को कौन सा आपका एमसीबी, इसलिए मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर ये 32वां जिला, और सक्ती जो है ये छत्तीसगढ़ का 33वां जिला है। तो 33rd डिस्ट्रिक्ट जो है ये कौन सा आपका सक्ती, अंतिम जिला है ये कल के क्लास में करा दिया था। और उसके साथ में ये भी बताया था कि जो छत्तीसगढ़ की 14 रियासतें हैं, ये 14 रियासत किस रियासत से कौन सा जिला बना, और किन रियासतों का किस जिले में विलय हुआ। तो मैं ये कहा था कि बस्तर और कांकेर छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों में, पहले हमको 14 रियासत का नाम, तो 14 रियासत में कौन कौन सा, इधर ये चांग बखार रियासत, कोरिया रियासत, सरगुजा रियासत, उदयपुर रियासत और जसपुर रियासत। फिर रायगढ़, सारंगढ़, सक्ती रियासत, इधर कवर्धा, फिर छुई खदान, उसके नीचे खैरागढ़, फिर राजनांदगांव, इधर कांकेर और कौन सा आपका बस्तर। ये आजादी के पहले छत्तीसगढ़ की जो 14 रियासतें थी, जब इन रियासतों का इंडियन यूनियन में, भारत संघ में जब विलय हुआ, तो इन रियासतों से जो जिला बना या जिन रियासतों का जिन जिलों में विलय हुआ, तो मैं ये कहा था कि बस्तर और कांकेर रियासत को मिला के एक जिला बनाया गया। कौन सा जिला बनाया गया? बस्तर। जबकि मैं ये कहा था कि रायगढ़ के साथ में सारंगढ़, इधर ऊपर का जसपुर और ये उदयपुर, ये 4 रियासतों को मिलाकर के कौन सा जिला बनाया गया? रायगढ़। कौन सा? रायगढ़। फिर ये कहा था मैं कि चांग बखार, कोरिया और सरगुजा, ये 3 रियासत को मिला के एक जिला कौन सा आपका? सरगुजा। कौन सा? तो सरगुजा जिला में 3 रियासत, रायगढ़ जिला में 4 रियासत, बस्तर जिला में 2 रियासत, लेकिन बच गया था इधर का कवर्धा, छुई खदान, खैरागढ़ और राजनांदगांव। तो ये चारों रियासत से कोई जिला नहीं बनाया गया, इन चारों रियासतों को मिला दिया गया। किसमें? दुर्ग जिला में। जो दुर्ग जिला पहले से था उसी में 4 रियासत का विलय हुआ। जबकि सक्ती रियासत का विलय किया गया किसमें? आपका बिलासपुर जिला में। किसमें? तो मैं क्वेश्चन निकाल के बताया था कि किसमें किसका विलय हुआ या किन रियासतों से कौन सा जिला बना, वहां तक तो ठीक है। लेकिन यह कहा था मैं कि जिस समय रियासतों का विलय हो रहा था और ये सब जिले बन रहे थे, ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में जिले 3 थे उस दौरान। कितने थे? 3। रायपुर था, बिलासपुर था और दुर्ग था। और मैं ये कहा था कि दुर्ग जिला में ये 4 रियासत मिल गया,
शक्ति का विलय जो है ये बिलासपुर जिला में हो गया, बाकी रियासतों से जिला बन गया, लेकिन केवल एक जिला ऐसा था रायपुर जिसमें किसी भी रियासत का विलय नहीं हुआ। यह प्रश्न को ट्रेस करना है कि रायपुर जिला में किसी भी रियासत का विलय नहीं हुआ है, जबकि बिलासपुर जिला में किस रियासत का विलय हुआ? शक्ति। और इधर दुर्ग जिला में कौन सी रियासतों का विलय हुआ? 4। कौन कौन सा? कवर्धा, छुई खदान, खैरागढ़ और। क्लियर हो रहा है? कल के क्लास में इतना हो गया था। अब आज से हमको छत्तीसगढ़ का मैपिंग शुरू करना है। क्या शुरू करना है? मैपिंग को शुरू करना है। और मैपिंग को शुरू करने के लिए मत लिखिए, देखिए इधर, आप केवल समझिए, देखो ध्यान से। मैपिंग के लिए जैसा कि मैं पहले से बोला हूं कि मैपिंग के लिए हमें 2 चीजें चाहिए। 2 चीजें चाहिए। एक हमें चाहिए तहसील। क्या चाहिए? तहसील। और तहसील के बाद हमें चाहिए नेशनल हाईवे। क्या चाहिए? नेशनल हाईवे। अब हम एक्चुअल में अब मैपिंग में हम काम करने वाले हैं। तहसील और एनएच, ये 2 चीज चाहिए। तो तहसील छत्तीसगढ़ में 251 है आज के डेट में, जबकि नेशनल हाईवे की संख्या एट प्रेजेंट कितना है? 20। कितना है? 20। अब इन्हीं दोनों चीजों को यूज करके हम मैपिंग करेंगे, लेकिन मैपिंग को करने के लिए पहले आवश्यक था कि आपका जिला गठन। तो इसीलिए पहले मैं क्या बताया हूं? जिला गठन। आप समझिएगा ना, हम चाहें तो छत्तीसगढ़ के जीएस का जो सिलेबस है, जिसमें हमको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ट्राइब्स, आर्ट एंड कल्चर, जो भी आपका सिलेबस का जो टॉपिक है, हम चाहें तो ज्योग्राफी सीधे शुरू कर सकते हैं, हम चाहें हिस्ट्री सीधे शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुरू तो कर देंगे। शुरू कर देंगे, टॉपिक पे टिक लगना भी शुरू हो जाएगा, लेकिन फाउंडेशन तैयार नहीं होगा। क्या तैयार नहीं होगा? फाउंडेशन। फाउंडेशन को पहले तैयार करना पड़ेगा। सिलेबस में एंट्री लेने से पहले, सिलेबस में एंट्री लेने से पहले आपको फाउंडेशन को मजबूत करना है, और उसके लिए जरूरी है कि आपका मैपिंग। क्या जरूरी है? मैपिंग। यदि आप सोच रहे हो कि बड़ी बिल्डिंग बनाऊं, आपका ये ड्रीम जॉब है, आप सोच रहे हो कि बड़ी बिल्डिंग को बनाऊं, और बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए आप सीधे सीधे दीवार को खड़ा कर दोगे, स्ट्रक्चर को, और आपका फाउंडेशन ही नहीं है, तो वो दीवार टिकेगा नहीं, वो समस्या देगा। ठीक वैसे ही टॉपिक में सीधे सिलेबस में आने के पहले फाउंडेशन को मजबूत करना पड़ेगा। न्यू जितना बेस जितना तगड़ा रहेगा, आपको बिल्डिंग खड़ा करने में दिक्कत नहीं होगा। पूरा छत्तीसगढ़ का जीएस आसान लगने लग जाएगा। केवल किसके दम पे? केवल किसके दम पे? मैपिंग। लेकिन मैपिंग मतलब यह समझो कि छत्तीसगढ़ के जीएस का प्री रिक्वेस्टीज जो है वो क्या है? आपका मैपिंग। पहले ये चाहिए, लेकिन इसको करने के लिए 2 चीज चाहिए। एक क्या चाहिए? तहसील, और दूसरा क्या चाहिए? एनएच। क्या चाहिए? एनएच। अभी समझिएगा ना आप ये समझो थोड़ी देर के लिए कि आपको भोजन बनाना नहीं आता, आपको पकाना ही नहीं आता। अब मैं आपको संग्रह लेके चल रहा हूं मार्केट, हम लोग अभी जाएंगे, सामान खरीदेंगे। समझ लो, सामान खरीदेंगे, भोजन पकाना मुझे आता है, मुझे नॉलेज है। मैं आपको साथ संग्रह लेके गया, सब सामान खरीदे, घर में आए, घर में आकर के स्टोर रूम का सब डब्बा निकाले, जो सामान लेकर के आए उसको पूरा उस डब्बा में भर के स्टोर रूम में सजा के रखे। कहां पे? जिस समय जो रेसिपी बनाएंगे उसी से संबंधित डब्बा निकालेंगे। और डब्बा निकालेंगे भी ऐसा नहीं करेंगे कि रेसिपी कोई बना रहे हैं, कोई चीज तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, पूरा डब्बा नहीं उड़ेलेंगे। क्लियर में क्या कह रहा हूं? जिस समय जितने मात्रा में जिस चीज की आवश्यकता होगी उतना ही डालेंगे। वैसे ही मैपिंग को करने के लिए, आपको भोजन पकाना नहीं आता, अभी आपको नहीं आता, क्या? मैपिंग। और मैपिंग को करने के लिए 2 चीज चाहिए। एक क्या चाहिए? तहसील, और दूसरा क्या चाहिए? एनएच। तो अभी आपको सामान का नॉलेज नहीं है कि किसको जीरा बोलते हैं, किसको नमक कितना डालना है, वो सब मैं बताऊंगा। पहले हमको कच्चा माल इकट्ठा करना है, रॉ मटेरियल इकट्ठा करना है। किसके लिए? मैपिंग के लिए। और रॉ मटेरियल में पहला जो रिक्वायरमेंट है वो तहसील के साथ, दूसरा जो है वो क्या है? आपका एनएच है। क्या है? क्या क्लियर हो रहा है?
अब आपको यह तो समझ आ रहा है, पिछले 4 दिन से मैं बार बार यही कह रहा हूं, आए अभी 4 दिन से यही चल रहा है, क्या तहसील तहसील तहसील। अब यह तहसील का एक्चुअल रोल अब मैपिंग में दिखेगा। तहसील यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ को हमने क्या किया, छत्तीसगढ़ को जो 5 संभाग में बांटा, 5 संभाग में बांटा, तो छत्तीसगढ़ का ये 5 संभाग, ऊपर का डिवीजन जो है ये आपका सरगुजा है। कौन सा है? सरगुजा। सरगुजा संभाग के नीचे ये बिलासपुर, और बिलासपुर संभाग के नीचे इधर दुर्ग, और दुर्ग के बगल में ये रायपुर, और दुर्ग रायपुर से लगा हुआ नीचे ये क्या है? आपका बस्तर है। क्या है? बस्तर। ये 5 संभाग है। और मैं यही कह रहा था कि छत्तीसगढ़ को प्रशासनिक दृष्टि से यदि देखें हम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टेट ये डिवीजन में बंटता है। किसमें? डिवीजन। संभाग जो है ये जिला में बंटता है। किसमें? जिला जो है इसको बांटा जाता है किसमें? तहसील में। किसमें? तहसील। और तहसील को बांटते हैं गांव में। किसमें बांटते हैं? गांव। किसमें बांटते हैं? गांव। आपको यह दिख रहा है कि छत्तीसगढ़, कल तक में आपको यह समझ आया कि छत्तीसगढ़ में संभाग की संख्या कितनी है? 5। 5 संभाग में जिला कितना है? 33। और 33 जिला में तहसील कितना है? 251। और 251 तहसील में गांव की संख्या कितना है? 20,260। कितना है? 20,260। लेकिन मैं कहा ना कि हमको जितना हो सके क्लासिफाई करना है। क्या करना है? क्लासिफाई करना है। हमको 251 पे काम करना है, कोई डाउट नहीं कि 251 पे काम करना है। लेकिन 251 को बांट दो, इस 251 को बांटो 5 संभाग में। कितने में? 5। तो 5 संभाग में बांटेंगे तो 251 में से सरगुजा संभाग के 6 जिला, कितना जिला? 6 जिला में यहां तहसील मिलेगा 49। कितना मिलेगा? 49 तहसील पे काम करेंगे। सरगुजा संभाग का जब मैपिंग करेंगे तो सरगुजा संभाग में अब हमको 251 नहीं, हमें मतलब कितने से रहेगा? कितने से? 49। वैसे बिलासपुर संभाग में 8 जिला, और 8 जिला में 68 तहसील। कितना तहसील? 68। दुर्ग संभाग में यहां पर 7 जिला। कितना? 7। और दुर्ग संभाग के 7 जिला में तहसील की संख्या 46। कितना? रायपुर संभाग में 5 जिला, तहसील की संख्या 37। कितना? और बस्तर संभाग में 7 जिला, यहां तहसील पाओगे 51। कितना पाओगे? टोटल सबको जोड़ोगे 49, 68, 46, 37, 51, सबको जोड़ोगे तहसील कितना आएगा आपका? 251। कितना आएगा? 251 तहसील आएगा। लेकिन हम धीरे धीरे करके उतरेंगे ना, हमें अभी शुरू करना है मैपिंग को सरगुजा संभाग से। तो सरगुजा संभाग के 6 जिला में हमें केवल मतलब कितने से रहेगा? कितने तहसील से? और उसको भी अभी मैपिंग शुरू करने के पहले उस 49 को भी बांटेंगे। कितने में? 6 में। तो धीरे धीरे करके मैं पूरा 49 दिखाऊंगा ना, ऐसी कर करके मैं टोटल दिखाऊंगा। कितना आपका? 251। धीरे धीरे करके पूरा 251 होगा। अभी दिमाग में बिठाओ कि सरगुजा में हमें केवल कितने में काम करना है? 49। कितने में? लेकिन 251 तहसील से भर काम नहीं चलना है मैपिंग का। मैपिंग के लिए यह भी चाहिए क्या? आपका एनएच। क्या चाहिए? नेशनल हाईवे भी चाहिए। कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, सबको भी मैप में देखेंगे। पहले आप वो बिसो नेशनल हाईवे का आप पहले नंबर को पकड़ो कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा वो 20 ठो नेशनल हाईवे है जिसको हम मैपिंग में यूज करेंगे। तो नेशनल हाईवे एक आपका NH 43 है। कौन सा है? 43 एक मिलेगा। एक नेशनल हाईवे हमको छत्तीसगढ़ में मिलेगा 53। कौन सा? 53 के बाद एक NH हमें मिलेगा नेशनल हाईवे 63। क्या मिलेगा? 63 के बाद में नेशनल हाईवे पाओगे 49। क्या पाओगे? 49 के बाद में एक NH मिलेगा 30। कौन सा? 30। ये 5
अभी हड़बड़ाना नहीं, मैं कहा ना आपको भोजन बनाना नहीं आता, मैं बनाना सिखाऊंगा कह रहा हूं। अभी हम लोग कच्चा माल इकट्ठा कर रहे हैं, किसके लिए? मैपिंग के लिए। उसमें एनएच चाहिए। अब 20 एनएच है और मैपिंग का बैकबोन है ये 43, 53, 63, हड़बड़ाना भर नहीं। जैसे इधर सरगुजा डिवीजन से पास होगा 43, कौन सा? 43। इधर दुर्ग रायपुर से पास होगा 53, कौन सा? 53। और बस्तर से पास होगा आपका 63। तो नेशनल हाईवे 43, एनएच 53, इधर 63, ये धीरे धीरे करके सब पे काम करेंगे। अभी जो मैं केवल नंबर आपको बताना चाह रहा हूं, नंबर पकड़ो। एक पकड़ना है किसको? 43, एक 53, 63, 49 और 30। यहां से क्या क्या प्रश्न निकलेगा वो भी निकाल के बताऊंगा। अब ये 5 को पकड़े तो यहां से बनेगा 19। कितना बन जाएगा? 19। इसी 5 से 14 और निकलेगा, टोटल 19 बनेगा। जो सिंगल है, जिसकी सीरीज अवेलेबल नहीं है छत्तीसगढ़ में, जो नेशनल हाईवे सिंगल है जिसकी सीरीज अवेलेबल नहीं है, वो 45 है। कौन सा? 45। ये 6 को दिमाग में पहले फिट करो। 43 को पकड़ोगे तो नेशनल हाईवे 43 छत्तीसगढ़ में जहां से जाएगा, इसी 43 से हम लोग निकालेंगे नेशनल हाईवे 343। 343 इसी 43 से निकलेगा नेशनल हाईवे नंबर 143B, 143B। जहां से 53 जाएगा, उसी 53 से निकलेगा 153। उसी 53 से निकलेगा नेशनल हाईवे नंबर 353। जहां से 63 जाएगा छत्तीसगढ़ में, उसी 63 से निकलेगा 163। उसी 63 से निकालेंगे नेशनल हाईवे नंबर 163A, 163। जहां से 49 जाएगा, उसी 49 से निकालेंगे नेशनल हाईवे 149B, 149B। जहां से 30 जाएगा छत्तीसगढ़ में, इसी 30 से निकालेंगे नेशनल हाईवे 130। उसी 30 से निकालेंगे नेशनल हाईवे 130A। उसी 30 से निकालेंगे नेशनल हाईवे 130B। उसी 30 से निकालेंगे नेशनल हाईवे 130C। उसी 30 से निकलेगा नेशनल हाईवे नंबर 130D। उसी 30 से निकलेगा नेशनल हाईवे नंबर 930। और उसी 30 से निकलेगा नेशनल हाईवे नंबर 130CD, 130C। ये 30 के सीरीज में टोटल 8 हैं और ये कंप्लीट 20 है। कितने हैं? 20। ये टोटल 20 एनएच है। इसी ये दिख भर रहा है 20। पूरा आने वाला 30 से 35 दिन पूरा मैपिंग 33 जिले का पूरा इसी में खेलोगे। कितने में? 20 में। अभी सिर्फ और सिर्फ पहले नंबर पे जोर देना है कि नंबर पकड़ा है आपको, और उसमें भी पूरा रटना नहीं है। देखो, आपको केवल पकड़ना है किसको? 43 को। आपको पकड़ना है किसको? 53 को। आपको पकड़ना है 63, फिर पकड़ना है 49, पकड़ना है 30, और पकड़ना है किसको? आपका 45। ये आप पकड़िए, ये अकेला है, बाकी सबकी सीरीज अवेलेबल है। तो आपको 343 और 143B, 343 और 143B, ये दोनों के लिए पहले क्या चाहिए? क्लियर हो रहा है? 343 और 143B तब पकड़ाएगा जब 43 पकड़ो। वैसी 153 और 353 के लिए क्या चाहिए? 53। वैसी 163 और 163 के लिए क्या चाहिए? 63। 149B ये किसके सीरीज में है? 49। वैसे आपका दिख रहा है 130, 130A, 130B, C, D, 930 और 130CD। ये पूरा किसके सीरीज में है? 30। जो अकेला है वो कौन सा है? 45। कौन सा है? क्लियर हो रहा है? अभी यहीं से बहुत सारा प्रश्न निकलेगा, देखते भर जाना। अभी ये भर अकेला है, बाकी पूरा जिसका सीरीज है ये 20। अब देखो, ये 20 नेशनल हाईवे की लंबाई, छत्तीसगढ़ में इसका लेंथ, छत्तीसगढ़ में ना, नेशनल हाईवे 43 छत्तीसगढ़ में 353 किलोमीटर का है।
कितने का है? 343 की लंबाई 110 किलोमीटर है। 143 बी की लंबाई 13 किलोमीटर है। 53 की लंबाई 322 किलोमीटर है। 153 की लंबाई 87 किलोमीटर है। 353 की लंबाई 66 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे नंबर 63 जो है ये 237 किलोमीटर का है। 163 की लंबाई 36 किलोमीटर है। 163A जो है मात्र 12 किलोमीटर का है। 49 की लंबाई 197 किलोमीटर। 149B की लंबाई जो है ये 70 किलोमीटर। कितना? 70। 30 की लंबाई ये 636 किलोमीटर। 130 की लंबाई 293 किलोमीटर। 130A की लंबाई जो है 287 किलोमीटर। 130B की लंबाई 188 किलोमीटर। नेशनल हाईवे नंबर 130C ये 196 किलोमीटर। 130D 102 102 किलोमीटर। 930 जो है ये 115 किलोमीटर। 130CD जो है ये 108 किलोमीटर। 108 किलोमीटर। और नेशनल हाईवे 45 ये 98 किलोमीटर का है। कितने का है? 90। ये 98 किलोमीटर का है। देखो अभी आप लेंथ में ना जाओ, मैं बताऊंगा जो वही पकड़ना है आपको, उसी को याद रखना है। अभी मैं क्यों बताया लेंथ, उसका कारण समझ आएगा, हड़बड़ाना नहीं है। ये सभी नेशनल हाईवे को जब जोड़ोगे, सभी नेशनल हाईवे के लेंथ को जब जोड़ोगे तो 20 जो NH हैं छत्तीसगढ़ में, ये 20 नेशनल हाईवे की कुल लंबाई, टोटल लेंथ ये सबका जोड़ 35-26 किलोमीटर आना चाहिए। कितना आना चाहिए? सबका जोड़ ये 35-26 किलोमीटर बैठेगा। आज आपको जरूरी है आज के क्लास में यह जानना कि छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे की कुल संख्या कितनी है? 20। आज के क्लास में आपको यह जानना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है? 35-26। आज के क्लास में आपको यह जानना जरूरी है, आज के क्लास में आप यह जानो कि छत्तीसगढ़ में जो 20 नेशनल हाईवे हैं उसमें लॉन्गेस्ट सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? 30। कितने किलोमीटर का? आज के क्लास में यह जानना जरूरी है कि शॉर्टेस्ट सबसे छोटा, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा आपका? 163A कितने किलोमीटर का है? 12। आगे देखेंगे गीदम से दंतेवाड़ा जाएगा, गीदम से यह 13 किलोमीटर है। कहीं कहीं पर आपको यह 15 किलोमीटर लिखा हुआ दिखेगा, नहीं लेना। कितना है? 13। यह कितना है? 12। वो सबसे लंबा, यह सबसे छोटा। छत्तीसगढ़ में पहले 17 नेशनल हाईवे थे। 17 के बाद में 2 NH जुड़ा। 2 NH जो जुड़ा उसमें एक NH आपका 130CD, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? अभी देखिएगा। 130CD एक जुड़ा और फिर NH45 जुड़ा, तो 17 और 2 ये दोनों जुड़ा तो 19 हुआ। 19 के बाद अभी रिसेंट में एक और जुड़ा, जो एक जुड़ा जो 20वां नेशनल हाईवे है ये 143B है। तो याद रखना वो लॉन्गेस्ट है, ये शॉर्टेस्ट है, वो सबसे लंबा, ये सबसे छोटा। लेटेस्ट सबसे नया, तो छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम नेशनल हाईवे कौन सा आपका? 143। क्लियर हो रहा है? कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना नेशनल हाईवे कौन सा है, लेकिन आपको बता दूं छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना नेशनल हाईवे नंबर 53 है। नेशनल हाईवे नंबर, यही पहले नेशनल हाईवे नंबर 6 था। नेशनल हाईवे नंबर, यही नेशनल हाईवे 6 ये हमारे इंस्टीट्यूट के सामने से जा रहा है। यही आपका NH6 अभी 53 है। इसी को हम लोग GE रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? GE, ग्रेट ईस्टर्न रोड। ग्रेट ईस्टर्न रोड। और ये ग्रेट ईस्टर्न रोड में आपको सीधी हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा छत्तीसगढ़ का इतिहास,
मैं आपको बताऊंगा ब्रिटिश रूल लागू होने के बाद जब पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट लोक निर्माण विभाग का जब गठन हुआ तो पहला सड़क छत्तीसगढ़ का यही बना, जीई रोड बना। ये बना 1862 का है। कब का है? 1862। और ये इधर छत्तीसगढ़ में तो बना, लेकिन ये जोड़ता है इधर नागपुर से संबलपुर, नागपुर से संबलपुर को यही जोड़ रहा है। ये जो सामने इंस्टीट्यूट से जा रहा है, ये सामने यही क्या है आपका जीई रोड। तो ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये ओल्डेस्ट है। क्या है ये? ओल्डेस्ट। ये सबसे पुराना, ये सबसे नया, ये सबसे लंबा, ये सबसे। कुल नेशनल हाईवे कितना है? 20। कितना है? और कुल लंबाई कितनी है? 35-26। क्या क्लियर हो रहा है? देखो अभी एक नया डेटा रिसेंट में जो आया है, अभी इसमें एक नया डेटा आया है एनएच का, वो आया है 3484 किलोमीटर आया है। 3484 किलोमीटर, ये एक नया डेटा अभी रिसेंट में आया है, लेकिन इसको स्प्लिट नहीं किया है, तोड़ा नहीं है कि किसका किसका कितना है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि नया डेटा जरूर इतना है, लेकिन आप अभी ये याद रखो कि आपका सबसे लंबा, सबसे छोटा ये नहीं बदलने वाला। क्या क्लियर हो रहा है? सबसे नया और सबसे, क्या क्लियर हो रहा है? आया ना? देखो आप लोग क्या कर रहे हो, अब कभी पढ़े नहीं ना, तो आपको क्या है, लेंथ को देख के आपको थोड़ा टेंशन आ रहा है। ये स्वाभाविक है। मैं कहा ना, मेरे साथ 8 दिन अभी बिताते जाओ आप। 8-15 दिन में नहीं ये कमांड में आया तो कहना आप मेरे को, मैं आदत ही ऐसा बना दूंगा, दिक्कत नहीं होगा। क्लियर में क्या कह रहा हूं? देखो क्या है, फैक्ट्स जब ज्यादा दिखता है ना, तो मैं क्या किया, 3 लिखा, फिर थोड़ा गैप दिया, फिर 3 लिखा, फिर इधर 3 लिखा, फिर गैप दिया, फिर 2 लिखा। आप ये समझो थाली में खाना आया, इसमें थाली में खाना आया तो थाली पूरा संग्रह खा देते हैं क्या? एक साथ नहीं खाते। कैसे खाते हैं? कौरा में। कौरा में खाना है, कौरा में खाना है। जब भी फैक्ट ज्यादा दिखता है, पैकेट बनाना है। क्या बनाना है? पैकेट। पहला 3, जब ये 3 याद हो जाए तब अगला 3, जब ये 3 याद हो जाए तब एक साथ 6, जब ये 6 याद हो जाए फिर अगला 3, जब ये 3 याद हो जाए पूरा एक साथ 9। क्या क्लियर हो रहा है? आया ना? पढ़ने का यही सही तरीका है। हां, टाइम टेकिंग है, समय लेगा, लेकिन आउटपुट तगड़ा देगा। क्लियर में क्या कह रहा हूं? ये 20 नेशनल हाईवे का आज आपको नंबर को जानना जरूरी है। आपको जानना जरूरी है कुल लंबाई, नया डेटा, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, लेटेस्ट, ओल्डेस्ट। क्या क्लियर हो रहा है? क्या एक ठो इसको, ये तो खैर मैपिंग बताऊंगा ही, इसको मार्क कर लेना। ये पूछे जाने के चांसेस हैं 130 सीडी, क्योंकि ये 20 नेशनल हाईवे में प्राइम मिनिस्टर जिस एनएच को अभी इनॉग्रेट करके गए हैं वो यही है। कौन सा? आपका 130 सीडी। विधानसभा चुनाव के पहले 130 सीडी को प्राइम मिनिस्टर रायपुर आकर के इनॉग्रेट करके गए हैं। ये पढ़ेंगे हम लोग। ये अभनपुर से निकल रहा है। कहां से? अभनपुर। अभनपुर कोड़ेबोड़ होते हुए उधर मगरलोड, मगरलोड से नगरी होते हुए ओडिशा, ओडिशा से विशाखापट्टनम। तो छत्तीसगढ़, ओडिशा और विशाखापट्टनम, उधर आंध्रा, पूरा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है वो इकोनॉमिक कॉरिडोर यही है। कौन सा? आपका 130 सीडी। क्या क्लियर हो रहा है? क्योंकि ये इनॉग्रेट हुआ है प्राइम मिनिस्टर के हाथ से और ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा? आपको 130 सीडी। जैसे पहले ये पूछ चुका है 153 को, सीजीपीएससी पूछा है किसको? आपका 153। 153 आ चुका है, मैं आपको ट्रेस करके दे रहा हूं। कौन सा? आपका 130 सीडी। क्या क्लियर हो रहा है? आया ना? अभी लेंथ के चक्कर में ना पड़ो, मैं कह रहा हूं। अभी जरूरी क्या है आपका? ये नंबर, ये नंबर। अभी इसी को यूज करेंगे कहां पर? मैपिंग। पूरा भी 33 जिला मैपिंग में यही 20 ठो यूज होगा। और मैं आपको कह रहा हूं कि मैपिंग का बैकबोन है नेशनल हाईवे। क्या है? बैकबोन। ये एक बार पकड़ाया ना, इसमें काम करना सीखे, मतलब छत्तीसगढ़ का जीएस आपको बहुत आसान जाएगा।
ये दिख भर रहा है केवल कितना आपका 20। तो आपको अभी नंबर पकड़ो 43, 343, 143 भी, 53, 153 और 353, 63, 163 और 163 ए, 49, 149 बी, 45 अकेला है, 30 की सीरीज में 8 है इंक्लूडिंग 30 ना, तो 30, 130, 130 ए बी सी डी, 930 और 130 सी। फटाफट करो नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। डेटा ध्यान से नोट करना हो। नहीं विमल, वो टेस्ट भले हो जाएगा उसमें, लैपटॉप या डेस्कटॉप में। टैब में चल रहे तो विमल, टैब और मोबाइल दोनों में है। कंटेंट सिक्योरिटी को लेकर के नहीं देते हैं उसमें। डेटा ध्यान से नोट करना। हो गया। साइड में एक बॉक्स बना के वहां पे मार्क करके रख सकते हो, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, लेटेस्ट और ओल्डेस्ट। ये मार्क करके रख लेना वहां पे। रिसेंट नहीं नहीं नहीं, जो 20th है, 20वां है, वो 143 भी है। नहीं, वो सबसे इनॉग्रेट का मतलब अलग है, वो ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन जो 20th जो ऐड हुआ है 20वां, ये तो 18वें नंबर का है, ये 19वां है, वो 20वां है, तो नया वो हुआ। हाँ विमल, कंटेंट की सिक्योरिटी के चलते है ये। ऑनलाइन के क्या है, कुछ बाउंडेशन है ना, लेकिन टैब में चल रहा है वो। बढ़े आगे बढ़े। नहीं हुआ है, हो गया। बढ़े आगे बढ़े। हो गया।
मान लो कोई चीज छूट जाता है ना, तो रिकॉर्डेड तो है मौजूद, पीडीएफ भी है ना, देखो इधर ध्यान देना। संभाग शुरू कर रहे हैं सरगुजा। देखो ऊपर का डिवीजन, ऊपर का संभाग छत्तीसगढ़ का, ये सरगुजा संभाग है। सरगुजा संभाग है। सरगुजा के नीचे इधर बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बस्तर। सरगुजा संभाग में 6 जिला है। कितना है? 6। और 6 जिले में तहसील की संख्या कितनी है? 49। इधर ध्यान देना, अब लिखना मत आप। सरगुजा संभाग का मैपिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सरगुजा डिवीजन ये शुरू हो रहा है। सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में 33 जिला में 251 तहसील में 5 संभाग में से सरगुजा शुरू कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं 33 में से 6 जिला, और 251 तहसील में 6 जिलों में कितना तहसील मिलेगा? 49। क्या मिलेगा? 49। अब देखो सरगुजा संभाग सरगुजा है, इसमें 6 जिले हैं। 6 जिला में 49 तहसील है। तहसील 49, जिला 6। 6 जिला में एक जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, दूसरा जिला कोरिया, एक जिला आपका सूरजपुर। लिखना भर मत, ध्यान से देखना ना। सूरजपुर के बाद में सरगुजा, सरगुजा के बाद में जसपुर, और जसपुर के बाद में बलरामपुर। बलरामपुर, रामानुजगंज, बलरामपुर जिला। ये कितने जिले हैं? 6। लेकिन अब मैपिंग करना है तो फिर वही काम, क्लासिफाई करो। क्लासिफाई करोगे 49 को फिर बांटो, तो 49 को अब जिला में बांटना है। 251 में से 49 तो अलग कर दिए, कहां पर? सरगुजा में। अब इस 49 को बांटे तो एमसीबी में पाओगे 6। कितना? 6। अभी देखेंगे हम। एमसीबी में 6, कोरिया में मिलेगा 4। कितना? 4। सूरजपुर में तहसील की संख्या 9। कितना? 9। सरगुजा में पाओगे 8, जसपुर में तहसील पाओगे 10, और बलरामपुर, रामानुजगंज में तहसील की संख्या 12। कितना? 12। सबका जोड़ बिठाओगे, जोड़ कितना बैठेगा? 49। कितना बैठेगा? 49। अब लेकिन हमको सरगुजा संभाग के मैपिंग के लिए तहसील तो ठीक है 49, लेकिन तहसील भर से काम नहीं चलेगा ना। तहसील के साथ हमें एनएच चाहिए। क्या चाहिए? एनएच। एनएच तो हमने पूरा 20 निकाला है। 20 एनएच में इस संभाग में कौन कौन सा नेशनल हाईवे? तो सरगुजा संभाग में नेशनल हाईवे यहां पर मिलेगा 43। कौन सा? 43 के बाद यहां मिलेगा 343। क्या मिलेगा? 343 के बाद मिलेगा 143B। 143 मतलब नेशनल हाईवे 43 की कंप्लीट सीरीज, ये पूरा पैकेट 43, 343, 143B, ये तीनों नेशनल हाईवे यही मिलेगा। कहां पर? सरगुजा में, सरगुजा संभाग में। और इसके अलावा सरगुजा संभाग में नेशनल हाईवे 130, और 130 के बाद में 130A, 130, ये 5 नेशनल हाईवे मिलेगा। कहां पर? सरगुजा संभाग। कौन कौन सा? 43, 343, 143B, 130 और क्या आपका 130A। ये 5 के अलावा, ये 5 के अलावा आप सरगुजा में छठवां खोजोगे ही नहीं। 5 ही मिलेगा। कहां पर? सरगुजा। अभी नक्शे में एक एक करके पूरा देखेंगे हम। अभी हम अलग कर रहे हैं, व्यवस्था बना रहे हैं। पूरा तहसील 49 और 5 ठो नेशनल हाईवे।
ये आपका मिलेगा कहां पर? सरगुजा संभाग में। कौन सा संभाग? तो पहले ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। वेद पूरा का पूरा जो है वो सीक्वेंसिंग अरेंज किए हैं सभी नेशनल हाईवे। केवल एनएच क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का है नहीं, है भारत सरकार का। तो कंप्लीट जो है वो पूरा सीरीज, ये केवल छत्तीसगढ़ का नहीं, ओवरऑल पूरी नंबरिंग चेंज हुई। इस कारण से जो है वो 6 से उसको 53 किए हैं। तो भारत में नॉर्थ से साउथ की दिशा में काफी कुछ बदलाव एनएच में हुआ है। हो गया? चलो देखोगे, ध्यान दोगे। सरगुजा संभाग के 6 जिला हैं। कितने हैं? 6। देखो, सरगुजा संभाग का ये 6 जिला है। इधर ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एमसीबी, बगल में कोरिया, उसके बगल में सूरजपुर, इधर ये सरगुजा, ये जसपुर और ये बलरामपुर। क्या? बलरामपुर। कभी भी जिला जब हम शुरू करें, हमेशा पहला काम करना है उस संभाग के एनएच पे काम करना है। इस पे काम करना है, एनएच पे पहला काम वही करना है। इससे ये होगा, जैसे मैं आपको भी ये बोला, देखो ध्यान सुनना ना, जैसे मैं आपको बोला नेशनल हाईवे नंबर 43, तो जब हम शुरुआत संभाग में सड़क से करेंगे तो प्रश्न बना के बताऊंगा कि नेशनल हाईवे 43 छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है। नेशनल हाईवे नंबर 343 छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है। नेशनल हाईवे नंबर 143 भी छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है। नेशनल हाईवे नंबर 130 छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है। नेशनल हाईवे 130 रायपुर संभाग के कितने जिलों से होकर गुजरती है। नेशनल हाईवे 130 दुर्ग संभाग के कितने जिलों से होकर गुजरती है। नेशनल हाईवे 130 बिलासपुर संभाग के कितने जिलों से होकर गुजरती है। नेशनल हाईवे 130 सरगुजा संभाग के कितने जिलों से होकर गुजरती है। नेशनल हाईवे 30 पर स्थित शहरों या जिलों का नॉर्थ से साउथ या साउथ टू नॉर्थ सही क्रम कौन सा है। ठीक वैसा ही प्रश्न बनेगा नेशनल हाईवे नंबर 130A से। किससे बनेगा? मतलब केवल एक ठो एनएच है, इसके कितने परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, कितना पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है, वो पूरा भी निकलेगा, अभी साथ में निकलेगा। वैसी 43 का, 343 का, 143 भी। अभी देखना कई लोग 130 में कैसे गलती करते हैं, एग्जैक्ट नहीं पकड़ पाते, नहीं समझ आता कि किस संभाग में जा रहा है, किस जिला में जा रहा है, कैसे जाएगा, नॉर्थ से साउथ का सही क्रम कौन सा, साउथ से नॉर्थ का सही क्रम कौन सा। क्लियर में क्या कह रहा हूं? एक एक करके धीरे धीरे करके देखना, ध्यान देना। छत्तीसगढ़ का ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है, किसी को कुछ रहेगा तो पूछना ना। देखो
छत्तीसगढ़ का ऊपर का हिस्सा, छत्तीसगढ़ लगा हुआ है इधर, ऊपर का हिस्सा ये लगा है उत्तर प्रदेश से, ये वाला हिस्सा ये झारखंड से लगा है छत्तीसगढ़, उसके नीचे इधर उड़ीसा से लगा है, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ इधर लगा है आंध्र प्रदेश से, इधर ये वाला हिस्सा ये आपका तेलंगाना है, तेलंगाना के ऊपर इधर ये आपका महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ इधर महाराष्ट्र से, और ये पूरा हिस्सा ये लगा हुआ है मध्य प्रदेश से। इससे लगा हुआ है मध्य प्रदेश से लगा है। इधर सरगुजा संभाग का ये एमसीबी, बगल में कोरिया, उसके बगल में इधर ये सूरजपुर, ये वाला हिस्सा ये जसपुर, ये सरगुजा और ये बलरामपुर। ध्यान देना ना, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये आपका दिख रहा है कोरिया, ये सूरजपुर, सरगुजा, ये जसपुर और ये क्या है बलरामपुर। ध्यान देना, इधर वाला हिस्सा ये झारखंड है। क्या है? झारखंड। क्या करना है? पहला काम करना है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, एमपी, सीजी और झारखंड, तीनों को आपस में जोड़ने का काम, तीनों को आपस में जोड़ने का काम नेशनल हाईवे नंबर 43, नेशनल हाईवे नंबर 43 तीनों स्टेट को जोड़ता है ना आपस में। तीनों स्टेट को NH-43 जोड़ेगा। आपको मध्य प्रदेश में आपको गुल्लूगंज, क्या गुल्लूगंज, गुल्लूगंज से 43 का ओरिजिन है। कहां से? गुल्लूगंज। और गुल्लूगंज से लेके आना है, गुल्लूगंज से 43 को पकड़े और इधर झारखंड में चाईबासा, क्या? चाईबासा, झारखंड का चाईबासा। तो गुल्लूगंज से चाईबासा ये 43 जाएगा। तो गुल्लूगंज से आपको लेना देना नहीं है। आप यदि इसको शहडोल से भी पकड़े, कहां से? शहडोल, शहडोल से पकड़िए आप, और शहडोल से पकड़ के झारखंड में चाईबासा मत जाओ, जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ हिस्सा है, इधर ये आपका दिख रहा है गुमला। क्या दिख रहा है? गुमला, झारखंड का गुमला। 43 को शहडोल से पकड़े आप, फिलहाल शहडोल से पकड़ो, और शहडोल से पकड़ के इसको मनेन्द्रगढ़, मनेन्द्रगढ़ से इधर कोरिया में ये बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़ बैकुंठपुर से सूरजपुर, अभी इसको डिटेल में देखेंगे हम। ये सूरजपुर, सूरजपुर से इधर सरगुजा का ये अंबिकापुर, अंबिकापुर से इधर ये जसपुर, और जसपुर से ये चला जाएगा गुमला। कहां जाएगा? गुमला। क्लियर हो रहा है? नहीं आया ना? कहां से पकड़ोगे? सेड, अभी शहडोल से पकड़ो। मैं इसका ओरिजिन बता रहा हूं। कहां? गुल्लूगंज। कहां तक जाना है? चाईबासा। चाईबासा कहां पर? आपका झारखंड। लेकिन आप उधर मत जाओ ना, आप छत्तीसगढ़ से लगा हुआ हिस्सा पकड़ो। कौन सा? गुमला। क्या क्लियर हो रहा है? तो ये 5 जिला से होके निकालना है। किसको निकालना है? नेशनल हाईवे नंबर 43। और जहां 43 जाएगा उसी से निकलेगा 343, उसी से निकलेगा 143 भी, 143 भी। तो ध्यान देना, इधर ये वाला हिस्सा, इधर ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला से लगा हुआ समझ लो इधर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का ये आपका दिख रहा है शहडोल। क्या दिख रहा है? शहडोल। ये शहडोल है। शहडोल को पकड़े, शहडोल को पकड़े नेशनल हाईवे नंबर 43 में आप शहडोल से भागे इधर। जैसे छत्तीसगढ़ एंटर किए, सबसे पहले 43 जिस जिला को पाया वो जिला कौन सा? आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का ये मनेन्द्रगढ़ है। क्या है ये? मनेन्द्रगढ़। मनेन्द्रगढ़ से आगे भागे 43 में तो ये बैकुंठपुर है। क्या है ये? बैकुंठपुर। बैकुंठपुर से आगे भागे पाए सूरजपुर। क्या पाए? सूरजपुर। सूरजपुर से आगे भागे जिला सरगुजा एंट्री लिया। ये सरगुजा का हेडक्वार्टर ये अंबिकापुर। क्या है? अंबिकापुर।
अंबिकापुर से आगे भागे 43 में ये बतौली है। क्या है बतौली? ये बतौली, और बतौली से पत्थलगांव होते हुए, कहां? पत्थलगांव। पत्थलगांव होते हुए जसपुर नगर, और जसपुर नगर से 43 में यदि आगे बढ़ तो गए जसपुर नगर से गुमला जाओगे। कहां जाओगे? गुमला। और गुमला है कहां पर? कहां? तो झारखंड का असिस्टेंट प्रोफेसर थोड़ी देना है, कहां दे रहे हो? हाँ तो गाड़ी रोक दो। कहां पे? जसपुर में। कहां पर? क्या क्लियर हो रहा है ना? कहां से पकड़े हो? अभी इसके बीच में और कई ठो डब्बा। जिला जब शुरू करूंगा, अभी केवल मैं संभाग शुरू करने के पहले सड़क बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? सड़क बता रहा हूं। अभी इसमें क्वेश्चन ट्रेस होगा कि वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, नेशनल हाईवे नंबर 43 पर स्थित जिलों का सही क्रम क्या है? क्लियर में क्या कह रहा हूं? तो पहला जिला क्या, कौन सा आपका? एमसीबी। बगल में कोरिया, ये कोरिया का हेडक्वार्टर है क्या आपका? बैकुंठपुर। तो मनेन्द्रगढ़ से बैकुंठपुर, बैकुंठपुर से सूरजपुर, सूरजपुर से अंबिकापुर, अंबिकापुर से भागे बतौली, बतौली से भागे पत्थलगांव, पत्थलगांव से जसपुर नगर। बीच बीच में और कई डब्बा आएगा, लेकिन अभी पत्थलगांव जसपुर नगर भागे तो पाए किसको? गुमला। किसको पाए? अब जैसी आप में कहा ना, एक सड़क पकड़ना है, 43 पकड़ना है। अब 43 को पकड़े, जैसी मनेन्द्रगढ़ से बैकुंठपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर ले गए, अंबिकापुर जैसी आप इधर नेशनल हाईवे 43 को ले गए, तो 43 को अंबिकापुर से यदि आगे बढ़ाए बतौली, इधर पत्थलगांव चले गए, मत जाओ। अंबिकापुर से इसी 43 से ब्रेक करो, और ब्रेक करके निकालो नेशनल हाईवे नंबर 343। क्या निकालोगे? कहां से ब्रेक कर रहे हो? अंबिकापुर। अंबिकापुर से ऊपर भागे, ये राजपुर है। क्या है ये? राजपुर। राजपुर से ऊपर भागे, ये बलरामपुर है। क्या है? बलरामपुर। बलरामपुर से ऊपर भागे, ये रामानुजगंज है। क्या है? और रामानुजगंज से यदि आप 343 कंटिन्यू कर तो गए, ये भी झारखंड जाएगा, लेकिन झारखंड में गढ़वा जाएगा। कहां जाएगा? गढ़वा। कहां जाएगा? गढ़वा भी कहां पर है? कहां पर है? क्या क्लियर हो रहा है? मत जाओ, रोक दो गाड़ी। कहां पर? रामानुजगंज। ये नेशनल हाईवे नंबर कौन सा? 343। तो 343 ब्रेक कहां से किए हो? अंबिका। 43 से ब्रेक किए, अंबिकापुर से निकाले 343, ऊपर भगाए राजपुर, बलरामपुर होते हुए कहां? रामानुजगंज। और रामानुजगंज से भाग गए इधर आपका गढ़वा, इधर गढ़वा। फिर उसके बाद 43 को पकड़ना है, फिर 43 को अंबिकापुर से बतौली, बतौली से पत्थलगांव, पत्थलगांव से जसपुर नगर, जसपुर नगर से 43 कंटिन्यू किए तो गुमला, नहीं जा करके इसी जसपुर नगर से फिर 43 से ब्रेक करके निकालोगे 143 बी, 143। तो नेशनल हाईवे 143 बी, 143 बी जसपुर नगर से, यह भी झारखंड जाएगा। यह पूरा 43 का सीरीज ही छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिए है। क्लियर हो रहा है क्या? और 143 बी को जसपुर नगर से निकाले, झारखंड में कहां ले जाओगे? तो याद रखना, झारखंड में यह जाएगा महुआ डांड। कहां जाएगा? महुआ डांड ले जाना है। यह भी कहां पर है आपका? कहां पर है? क्या क्लियर हो रहा है क्या? यह नेशनल हाईवे कौन सा है? 43। यह कौन सा जा रहा है? 343। यह कौन सा जा रहा है? 143 बी। क्वेश्चन निकालो, इधर देखो, ध्यान दो। फिर 130 और 130 ए को देखेंगे, ध्यान देना इधर। ये भी यहीं पे ऊपर में लिख रहा हूं। नेशनल हाईवे नंबर 43, एक आपका नेशनल हाईवे नंबर 343, एक आपका नेशनल हाईवे नंबर 143 बी, और इसी संभाग में अभी मिलेगा नेशनल हाईवे नंबर 130, और इसी संभाग में मिलेगा 130 ए। ध्यान दीजिए ना, 43 छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर जा रही है? तो दिख रहा है कि 43 जो है छत्तीसगढ़ के 5 जिलों से होकर गुजर रही है। कितना? 5 जिला में कौन कौन सा? तो एक आपका एमसीबी, एमसीबी के बाद में कोरिया, कोरिया के बाद में सूरजपुर, सूरजपुर के बाद सरगुजा, और सरगुजा के बाद, क्या क्लियर हो रहा है? जबकि 343 छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजर रही है? 2।
दो जिला में कौन सा? सरगुजा। और सरगुजा के बाद में कौन सा जिला आपका? बलरामपुर। कौन सा? 143B छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है? कितना? एक। एक जिला कौन सा आपका? जसपुर। कौन सा? क्या यहां तक क्लियर हो रहा है? क्या क्लियर हो रहा है यहां तक सभी को? हाँ या ना? क्लियर हो रहा है? अब इसी के बाद पकड़ेंगे किसको? 130। और किसको पकड़ेंगे? 130A। ये तो अभी कुछ है नहीं, 43 3 43 डायरेक्ट डायरेक्ट है। मेन काम करना है कहां पर आपका? 130। और काम कहां पे करना है? तो पहले ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आप शॉर्टकट नहीं मारोगे, पूरा लिखोगे। मनेन्द्रगढ़ को मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर को पूरा लिखना है ना। नाम कहीं पर समझ ना आए तो मैं जब बोलूं रिपीट करूं तब उस दौरान लिखना, लेकिन पूरा नाम लिखना, शॉर्टकट नहीं करना। गुड इवनिंग प्रेम, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग फुलेंद्र, हेलो सौरभ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हुआ? कामता, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़े? हम्म। हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, चलो देखो, देख लो पहले, फिर आराम से बनाना। देखो इधर, नेशनल हाईवे 130 और 130A, ध्यान देना थोड़ा सा। 130 और 130A, ये ऊपर सरगुजा, इधर ये बिलासपुर संभाग, ये निचला हिस्सा इधर, ये आपका दुर्ग संभाग, ये रायपुर, और दुर्ग डिवीजन का इधर ये कबीरधाम,
कबीरधाम जिला, उसके नीचे खैरागढ़ छुई खदान गंडई, उसके नीचे राजनांदगांव, और राजनांदगांव के नीचे मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, बगल में ये बालोद, उसके ऊपर में ये आपका दुर्ग, और उसके ऊपर बेमेतरा। इधर ये मुंगेली, ये जिला मुंगेली है। इधर ये जिला मुंगेली, ये इधर जिला कबीरधाम, ये बगल में इधर बेमेतरा, ये दुर्ग, कबीरधाम के नीचे खैरागढ़ छुई खदान गंडई, नीचे राजनांदगांव, उसके नीचे मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, बगल में बालोद, इधर ये मुंगेली, और ये हिस्सा इधर ये गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही, और ये जिला बिलासपुर है। कौन सा? बिलासपुर। बिलासपुर से लगा हुआ इधर ये जिला कोरबा है। कौन सा? कोरबा। देखो ध्यान देना ना, कबीरधाम से इधर लगा हुआ, कबीरधाम से इधर लगा हुआ ये मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में आपको फिलहाल आपको जबलपुर को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? जबलपुर। देखो ध्यान देना, इधर ये दिख रहा है, देखो हमें काम किससे है? 130। हमें काम किससे है? लेकिन 130 और 130 एक किसकी सीरीज में है? तो जब तक 30 नहीं पकड़ में आएगा, पकड़ में आएगा क्या 130? पकड़ में आएगा 130 से? हमें है तो ये दोनों से काम अभी, लेकिन ये दोनों के लिए पहले क्या रिक्वायर्ड है? और 30 वहां तक रिक्वायर्ड है जिसमें निकल जाए क्या? 130। 30 वहां तक रिक्वायर्ड है जिसमें निकल जाए क्या आपका? 130 से। तो 30 को एटलीस्ट वहां तक लाओ जिसमें ये दोनों निकल जाए। क्या क्या? 130 और 130 ए। और 30 को पकड़ने के लिए, नेशनल हाईवे 30 को पकड़ने के लिए, नेशनल हाईवे 30 के लिए हमें जबलपुर जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? जबलपुर। और जबलपुर से NH30 को पकड़ना पड़ेगा, और NH30 को पकड़ के छत्तीसगढ़ लाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ जैसी 30 आया, सबसे पहले 30 जिस जिला को पाया वो जिला कबीरधाम होगा। कौन सा? कबीरधाम। कबीरधाम में ये चिल्फी घाटी है। कौन सी घाटी? चिल्फी घाटी। चिल्फी घाटी यहीं से एंट्री लेगा 30। चिल्फी घाटी आए मतलब छत्तीसगढ़ आ गए, चिल्फी घाटी आए मतलब कबीरधाम जिला आ गए, चिल्फी घाटी आए तो वो छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार है। छत्तीसगढ़ का, चिल्फी घाटी को छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार, एंट्री गेट कहते हैं। चिल्फी घाटी से आप कबीरधाम में कवर्धा होते हुए, कवर्धा कबीरधाम का हेडक्वार्टर कवर्धा होते हुए आप पहुंचे बेमेतरा। अब बेमेतरा से इधर लगा हुआ बलौदा बाजार का ये सिमगा है। क्या है? सिमगा। और बलौदा बाजार जिला है। बलौदा बाजार में सिमगा पहुंचे, और सिमगा से यही 30 आपको लेकर के आएगा रायपुर। कहां लेके आएगा? और रायपुर से फिर उसके बाद ये पूरा इधर सुकमा कोंटा तक जाएगा। आगे बताऊंगा, 30 को ही पूरा बताऊं कितने जिले से होके निकलेगा, लेकिन अभी 30 उतना रिक्वायरमेंट था 30 का जिससे निकल जाए। क्या निकल जाए? 130। क्या निकल जाए? और 30 उतना रिक्वायर्ड था जिसमें निकल जाए 130 ए। क्या निकल जाए? क्या क्लियर हो रहा है? तो देखो 30 से 130 निकालने के लिए हमें 30 को लेकर के आना था। ध्यान सुनना ना, कहां पर लाना था? सिमगा। इधर कवर्धा बेमेतरा सिमगा। जैसी सिमगा लाए 30 को, इसी सिमगा से नेशनल हाईवे 30 से ब्रेक करोगे, और ब्रेक करके यहीं से आप निकालोगे 130। क्या निकालोगे? 130 आप सिमगा से निकालोगे। ब्रेकिंग पॉइंट हमेशा याद रखना ना, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा याद रखना। आप सिमगा से NH 130 पकड़े। अब देखो सिमगा से ये जाना है इधर बिलासपुर, पूरा अंबिकापुर तक जाएगा। लेकिन अब इसमें जिला देखो, जो लोग गलतियां करते हैं आपको नहीं करना है।
130 सिमगा बलौदा बाजार, ये बिलासपुर चढ़ेगा, लेकिन पहले ये इधर बेमेतरा जिला एंट्री लेगा। कहां पर? बेमेतरा। बेमेतरा में ये नांदघाट जाएगा। कहां जाएगा? नांदघाट। अभी केवल सुन लो, अभी आप जिला पकड़ना है आपको, वो सब मैपिंग में धीरे धीरे पूरा ना धीरे धीरे सब क्लियर होगा। बेमेतरा नांदघाट जाएगा, मतलब बेमेतरा शहर नहीं आएगा, लेकिन बेमेतरा जिला में नांदघाट जाएगा। फिर ऊपर चढ़ेगा मुंगेली का सरगांव, मुंगेली का सरगांव, मुंगेली में सरगांव, मुंगेली के सरगांव से फिर ये जाएगा बिलासपुर। कौन सा जिला? बिलासपुर। अब बिलासपुर से फिर रतनपुर होते हुए इधर कोरबा के पाली, और कोरबा के पाली से कटघोरा, और कटघोरा से इसको जाना है अंबिकापुर, लेकिन अंबिकापुर जिला सरगुजा है, डायरेक्ट अंबिकापुर नहीं चढ़ेगा, डायरेक्ट जिला सरगुजा नहीं जाएगा, थोड़ा सा ले लेगा हल्का सा सूरजपुर जिला। कौन सा जिला? और सूरजपुर जिला को लेकर के फिर यह जाएगा अंबिकापुर। कहां जाएगा? देखो कहां से निकाले, बोलना है, गलती छोगा ज्यादा से ज्यादा। कहां से निकाले? सिमगा। कहां तक ले जाना है? अंबिकापुर में ही टर्मिनेट करोगे। किसको? 130। कहां पर टर्मिनेट करोगे? अंबिकापुर। तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट सिमगा, एंडिंग पॉइंट क्या है? अंबिकापुर। लेकिन अब देखो सिमगा से निकाले, सिमगा से निकाले मतलब जिला कौन सा? बलौदा बाजार है ना। बलौदा बाजार जिला सिमगा, मतलब जिला कौन सा? बलौदा बाजार। आप इसको बेमेतरा एंट्री दियो, नांदघाट ले गए। नांदघाट, नांदघाट किस जिले में आता है? तो बेमेतरा दूसरे नंबर का जिला कौन सा होगा आपका? बेमेतरा। दूसरा जिला कौन सा होगा? क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है? अब बेमेतरा से फिर सरगांव ले गए, मतलब जिला कौन सा आपका? मुंगेली। कौन सा? अब मुंगेली से फिर चढ़ाए कहां पर आपका? बिलासपुर। कहां चढ़ाए? अब बिलासपुर से फिर इधर पाली कटघोरा ले गए, मतलब जिला कौन सा? कोरबा। जिला कौन सा? और कोरबा से इसको ले जाना है अंबिकापुर, लेकिन यह टच करेगा किस जिला को? सूरजपुर। कौन सा जिला? और सूरजपुर जिला से होकर के फिर जाएगा कहां पर? अंबिकापुर। अंबिकापुर मतलब जिला कौन सा? जिला कौन सा? क्या ये क्लियर हो रहा है क्या? हाँ या ना? तो याद रखना 130 छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरता है। कितना? 7। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर के 130 निकलेगा, मतलब जाएगा, गुजरेगा। अब रायपुर संभाग का कितना जिला? तो रायपुर संभाग का एक ही जिला। कौन सा? बलौदा बाजार। दुर्ग संभाग का कितना जिला? एक ही जिला। कौन सा? बेमेतरा। बिलासपुर संभाग का कितना जिला? मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा। कितना जिला? 3 जिला, मुंगेली, बिलासपुर और कोरबा। लेकिन सरगुजा संभाग का कितना जिला? 2 जिला, सूरजपुर और सरगुजा। सूरजपुर और, क्या क्लियर हो रहा है? तो याद रखना है नेशनल हाईवे नंबर 130 छत्तीसगढ़ का 7 जिला है। छत्तीसगढ़ का 7 जिला है, छत्तीसगढ़ का 7 जिला, लेकिन रायपुर संभाग का 1 जिला, दुर्ग संभाग का 1 जिला, बिलासपुर संभाग का 3 जिला और सरगुजा संभाग का कितना जिला? 2। क्या क्लियर हो रहा है? कुछ भी प्रश्न पूछे और ऐसा नंबर पूछता है सीजीपीएससी, मतलब ये सीजीपीएससी का फितरत है, आदत है उसका कि वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ नंबर रख देगा वहां 6, 7, 5 ऐसा रखेगा ऑप्शन में। ये ध्यान रखना। कितना आपका? कितना? 7। क्या क्लियर हो रहा है? कई बार प्रैक्टिस करने के बाद भी लोग गलती करते हैं। कई लोग सूरजपुर को स्किप करते हैं, कई लोग बेमेतरा स्किप करते हैं, कई लोग मुंगेली स्किप करते हैं। आपको ध्यान रखना एग्जैक्ट कितना है। अब वो कहे ऊपर से नॉर्थ से साउथ कहे, साउथ से नॉर्थ कहे, जिधर कहेगा बनेगा। यदि साउथ से नॉर्थ बोला तो साउथ से नॉर्थ का यही सही क्रम है। ये क्लियर हो रहा है? यदि नॉर्थ से साउथ बोला तो उल्टा आ जाओ, कहां से? सरगुजा। ये क्लियर हो रहा है वो दिखने का केवल एक ठो नेशनल हाईवे, लेकिन यदि प्रश्न बनाओगे कई वैरायटी प्रश्न बन रहे। कहां से? 100। आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ या ना?
देखो मैं जान रहा हूं कि आपका कंपटीशन स्विमिंग पूल में है, स्विमिंग पूल में ही आपको तैरना है, ये मुझे पता है, समझ में आ रहा है। लेकिन मैं ना आपको नदियां उतारूंगा, इसमें नदियां उतारूंगा, और वो भी तब उतारूंगा अच्छा पूरा आया है, भर मनमाने पानी है, अच्छा पानी है उसमें, लेकिन खुद उतरूंगा मैं आपके साथ, मैं उतरूंगा, उतर करके आपको तैराऊंगा। मैं ये भी जानते हुए कि आपका दायरा एक स्विमिंग पूल में ही आपको तैरना है, लेकिन मैं आपको तैराना सिखाऊंगा कहां पर? नदियां में, वो भी अच्छा पानी की स्थिति में। मैं ये जान रहा हूं कि यदि वहां तैर गए तो आपका जो कंपटीशन है स्विमिंग पूल के अंदर में, आप पछाड़ दोगे, किसी को ही पछाड़ दोगे। इसीलिए थोड़ा समय लगेगा, मैं कह रहा हूं, मुझे शॉर्टकट नहीं आता, मैं आपको लॉन्ग कट में ही ले जाऊंगा, लेकिन इतना डेप्थ में ले जाऊंगा कि आपको कुछ भी प्रश्न बनाए आपसे बनेगा, बशर्ते क्लास टू क्लास काम करना है। मेरा एक ही डिमांड है आपसे, एक ही चीज का रिक्वायरमेंट है, आप क्लास कंटेंट पे काम करें, किस पे? और नोट्स को प्रॉपर मेंटेन करते चले। क्लियर में क्या? इसीलिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं, मैं आपको रिकॉर्डेड पीडीएफ ऑनलाइन जो पाए वो सब दे दिया हूं, ताकि आपकी तैयारी में कहीं कोई कमी न रहे। खास करके मैं एपिक चिता रहा हूं, क्योंकि ये लाइफ टाइम है, कभी कभार आना है, हमेशा नहीं आना है। आप प्रॉपर काम करो, थोड़ा समय लग जाए। अभी हम लोग काम किए किस पे? आपका 130, किस पे? क्या क्लियर हो रहा है? ये 130 है, अब देखो, लेकिन 130 ए भी रिक्वायर्ड है, 130 ए। 130 ए को निकालने के लिए ध्यान देना, इधर ना, 130 के लिए इधर 30 को जैसी कबीरधाम जिला लाए, कबीरधाम में पौड़ी है, पौड़ी स्थान का नाम क्या है? पौड़ी। इसी पौड़ी से ब्रेक होगा, पौड़ी से देखो निकलना था पहले 130, आते ही पहले क्या निकलना था, लेकिन पहले से नंबरिंग हो चुकी थी, किसकी? 130 की। यह बाद में निकला है, यह बाद में निकला है, पौड़ी से निकालना। कबीरधाम जिला में पौड़ी से निकालोगे। अब पौड़ी से 130 ए को जो निकाले, मुंगेली से बिलासपुर, ये जोड़ेगा, देखो किसको किसको, कबीरधाम को जोड़, कबीरधाम को मुंगेली से, मुंगेली को बिलासपुर से। अब बिलासपुर से इधर ये जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा शहर नहीं जाएगा, जांजगीर चांपा जिला में बलौदा जाएगा। कहां जाएगा? बलौदा। बलौदा ये जांजगीर चांपा में है, बलौदा बोल रहा हूं, बलौदा, बलौदा जांजगीर चांपा जिला, तो मैं जिला लिख रहा हूं यहां पे, जांजगीर चांपा जिला से फिर ये कोरबा चढ़ेगा, किधर? कोरबा। अब कोरबा से इधर रायगढ़, तो रायगढ़ जिला में धर्मजयगढ़ जाएगा, और धर्मजयगढ़ से चढ़ जाएगा पत्थलगांव। कहां चढ़ेगा? कहां चढ़ेगा? पत्थल। 130 ए, ध्यान देना ना, 130 ए एक जिला आपका कबीरधाम। कौन सा? कबीरधाम। कौन सा जिला? कबीरधाम। कबीरधाम के बाद में दूसरा जिला मुंगेली। कौन सा? मुंगेली। मुंगेली के बाद में तीसरा जिला बिलासपुर। कौन सा? बिलासपुर। बिलासपुर के बाद चौथा जिला याद रखना, बिलासपुर से ये इधर जांजगीर चांपा बलौदा, तो बिलासपुर के बाद अगला जिला पकड़ना है, कौन सा आपका? अब जांजगीर चांपा चढ़ेगा कोरबा, किधर चढ़ेगा? कौन सा जिला? कोरबा। अब कोरबा से धर्मजयगढ़ गया, मतलब रायगढ़। कौन सा जिला? रायगढ़। और रायगढ़ धर्मजयगढ़ से ऊपर पत्थलगांव गया, मतलब आपका जिला जसपुर। जिला क्या है? क्लियर हो आया ना? ये भी 7 जिला है। कितना जिला है? 7। ये भी 7 जिले से होकर गुजरेगा। अब इसमें प्रश्न बना लो, ये दुर्ग संभाग बोला, तो दुर्ग संभाग का एक ही जिला, कौन सा? कबीरधाम। यदि मान लो जाए बिलासपुर संभाग का कितना जिला बोला, तो बिलासपुर संभाग मुंगेली 1, बिलासपुर 2, इधर मुंगेली 1, बिलासपुर 2, जांजगीर चांपा 3, कोरबा 4, रायगढ़ 5, 5 जिला से होकर निकलेगा। कौन सा संभाग? बिलासपुर। यदि मान लो जाए सरगुजा संभाग बोला, तो एक जिला, कौन सा? कौन सा? लेकिन छत्तीसगढ़ के कितने जिले? कितने जिले? 7। क्या क्लियर हो रहा है? आया ना? करो नोटिस को, दोनों को नोट करो। ठीक है वेद, कर दूंगा, लेकिन ये वीडियो आपके पास ना वहां पे ऐसे में बहुत समय लग जाएगा। ये वीडियो आपके पास में
क्लास के जस्ट बाद आ जाएगा, तो आप उसको फिर देख सकते हैं, जितना चाहे देख सकते हैं। ये जिला नोट करो, सीक्वेंस में नोट करना, नंबरिंग डाल के। वालेंद्र क्या कह रहे हैं आप? हाँ, ये बैच ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। एक बार रिपीट कर दूं इसको, कर दूं? 130A को देखो, 130A को, कबीर धाम के पौड़ी जो लिखे हैं, आप चेक कर लो एक बार, या नहीं लिखे होगे तो लिख लेना। कबीर धाम के पौड़ी, पौड़ी, पौड़ी से ये निकलेगा, इसका ओरिजिन यही है, 130A का स्टार्टिंग पॉइंट यही है। क्या? पौड़ी। पौड़ी से ये कबीर धाम जिला के इधर होते हुए मुंगेली जाएगा, मुंगेली जिला से बिलासपुर, फिर जांजगीर चांपा में बलौदा है। क्या है? बलौदा। अब बलौदा से इधर कोरबा जिला, आगे बताऊंगा, यहां पर उर्गा है, उर्गा, कोरबा का उर्गा, उर्गा से ये रायगढ़ का धर्मजयगढ़, और ये जाएगा कहां पर? पत्थलगांव। कहां जाएगा? क्या क्लियर हो रहा है? आया ना? कितना है? 7। लिखेंगे इसको एक बार, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा देख लो। और इधर देखो, ये वाला हिस्सा, ये सरगुजा है, सरगुजा का निचला हिस्सा इधर, ये वाला हिस्सा, ये कोरबा जिला है। कौन सा? कोरबा। तो कोरबा का ये कटघोरा है। क्या है? कटघोरा। और इसी कटघोरा तक लेके आ रहे हो इसको, 130 ला रहे हो ना। अब इधर अंबिकापुर जोड़ना है, तो कटघोरा से थोड़ा सा 130 को सूरजपुर जिला एंटर करा दो। ठीक। अब अंबिकापुर ले जाना है, ध्यान देना। तो अंबिकापुर ले जाओगे तो ये उदयपुर है। क्या है? उदयपुर। ये उदयपुर, और उदयपुर से ये 130, 130, ये लखनपुर जाएगा। कहां जाएगा? लखनपुर। और लखनपुर से जोड़ देना है इसको, लेकिन अंबिकापुर में टर्मिनेट करोगे। ऊपर जो जा रहा है ये कौन सा है? 343, 130 केवल यहीं तक जाएगा। कहां तक? अंबिकापुर। ये क्लियर हो रहा है? इधर ये पत्थलगांव, जिला जसपुर, और जसपुर से लगा हुआ इधर रायगढ़ है, और रायगढ़ का ये धर्मजयगढ़ है। क्या है? धर्मजयगढ़। ये धर्मजयगढ़ जिला कौन सा आपका? रायगढ़।
और धर्मजयगढ़ से इधर धर्मजयगढ़ तक लाए हो, किसको लाए हो 130A, तो 130A धर्मजयगढ़ से सीधा चढ़ जाएगा कहां, पत्थलगांव। लेकिन ये याद रखना पत्थलगांव में ही टर्मिनेट करना है, ऊपर उधर और कहीं नहीं जाएगा, पत्थलगांव में जाकर टर्मिनेट होगा कौन सा आपका 130A। तो यदि यहां पर कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से, क्या छत्तीसगढ़ सरगुजा संभाग के कितने जिलों से कहा तो भी प्रश्न बन जाएगा। सरगुजा संभाग भी कहेगा, छत्तीसगढ़ भी कहेगा, तो तीनों का तो यही आएगा, किसका किसका 43, 343 और 143। लेकिन 130 और 130A चाहे छत्तीसगढ़ कह रहा है इसमें तीनों में, चाहे सरगुजा संभाग कह रहा है, आंसर यही है। लेकिन 130 और 130A यदि सरगुजा संभाग के कितने जिलों से होके कह रहा है, तो 130 ये दिख रहा है कि 2 जिला है, कितना जिला है 2, सरगुजा संभाग का 2 जिला, सरगुजा संभाग का 2 जिला, एक कौन सा आपका सूरजपुर और दूसरा कौन सा आपका सरगुजा। लेकिन 130A सरगुजा संभाग का कितना जिला, केवल एक ही जिला, कौन सा आपका जसपुर, कौन सा, क्या क्लियर हो रहा है, आया ना। छत्तीसगढ़ का कितना कितना बता दिया मैं, 7-7, सरगुजा संभाग का कितना, चूंकि अभी मैपिंग हम किस जिले का किस संभाग का कर रहे हैं, सरगुजा का, ये सरगुजा संभाग, ये तीनों के लिए तो खैर सरगुजा संभाग बोलेगा तो भी यही है, छत्तीसगढ़ क्योंकि यहीं से बस होके जा रही है, बस याद रखना 130 और क्या आपका 130। अब हम लोग क्या किए हैं, आज हम लोग नेशनल हाईवे पूरा 20 देखे, 251 तहसील का डिस्ट्रीब्यूशन देखे, और आज हम सरगुजा संभाग चूंकि हमको शुरू करना है तो हम सरगुजा संभाग का पूरा NH देखें, क्या देखें NH, क्या क्लियर हो रहा है। अब हम लोग जिला शुरू कर सकते हैं, क्या शुरू कर सकते हैं जिला, तो ये अब जिला शुरू होगा, क्या क्लियर, नेक्स्ट क्लास से क्या होगा जिला। तो मेरा ये कहना, जिन लोगों का पहला क्लास है ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी, जो भी पहला जिनका फर्स्ट डे है, बेहतर है कि आपका जो बैकलॉग जो पीछे का छूटा हुआ है, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास है, मंडे से फ्राइडे आपका क्लास चल रहा है, हर शनिवार को आपका क्लास टेस्ट होना है, क्या होना है क्लास टेस्ट, और फिर लास्ट में आपका प्लान करूंगा क्या टेस्ट सीरीज, वो अलग है। शनिवार को आपको पूरे वीक में जितना हुआ रहेगा उस पर क्या देना है क्लास टेस्ट, क्योंकि ये वाला वीक मंगलवार से ही क्लास चालू हुआ है, अभी 23 तारीख से, कंटेंट अभी उतना खसका नहीं है, तो इस वीक भर में आपका टेस्ट अभी नहीं हो रहा है, लेकिन ये कमिंग जो भी आपका वीक है उसके शनिवार से आपका क्लास टेस्ट होगा, क्या होगा। तो बेहतर क्या है कि आप अभी इन 2 दिनों में जितना है, और जो पहले से भी आ रहे हैं आप रिवीजन कर लो, प्रैक्टिस कर लो, रिकॉर्डेड वीडियो वहां पर ऐप में अवेलेबल है, ये PDF रोज डल रहा है, आपको कुल मिलाकर के PDF विजुअलाइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए विजुअल। मैपिंग का मेन बेनिफिट यही है कि आपको चीजें विजुअलाइज होनी शुरू हो जाती हैं। तो टीचिंग के जितने मेथोडोलॉजी हैं, जो लोग टीचिंग भी कहीं पर कर रहे हैं, टीचिंग का सबसे बेस्ट वे जो है, ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने के लिए हमें टीचिंग के विजुअलाइजेशन टेक्निक पे जाना चाहिए। किस पे जाना चाहिए, मतलब आपके सामने आप अपने नोट्स को इतने बार रिवाइज करें, या PDF जो है वो आपके आंख के सामने एक स्कैनर के रूप में, एक टीवी स्क्रीन के टाइप का बनना चाहिए। क्लियर मैं क्या कह रहा हूं, मतलब आपको आधे रात को कहे ना नींद में उठा के चल तो चला 43 में, ये केवल डब्बा नहीं है, डब्बा पकड़ोगे तब डब्बा खुलेगा, कंटेंट निकलेगा, प्रश्न निकलेंगे। ये ऐसा नहीं है कि केवल डब्बा है, ये हर डब्बा में प्रश्न है, क्या है प्रश्न। क्लियर में क्या कह रहा हूं, तो आपको डब्बा पकड़ना है और क्लास कंटेंट पे ही काम करते हुए चलना है। इस पर तो जितना पीछे छूटा हुआ है वो सबको कंप्लीट कर लो आप अभी इन दिनों में, समझ रहे बात को। थोड़ा सा क्या है, जिनको एग्जाम को निकालना है, एक आध साल दिवाली दशहरा नहीं मनाओगे चल जाएगा, एक सूत्री पढ़ो, पढ़ करके रफा दफा करो, सिलेक्शन लो, हो गया, समझ रहे हो, करो नोट।
थैंक यू, गुड नाइट। ये पीडीएफ चाहिए कि कौन सा चाहिए? नेक्स्ट वाला चाहिए? ये, थैंक यू, गुड नाइट।